ओके सो हाय गाइस। मेरा नाम है शुभ मल्होत्रा। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं CFA लेवल 1 का इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर मैं आपको पहले ये बताऊंगा इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। मतलब कौन सी पॉलिसीज आपको पढ़नी है, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज क्या होती हैं ये। फिर आज हम थोड़ा सा बात करेंगे फिजिकल पॉलिसीज का। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी एंड ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो अभी वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, इसका आज हमने पढ़नी है इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर एक सेकंड चूज करना। इकोनॉमिक्स के अंदर एक सेकंड। अब ठीक है, हमने पढ़नी है इकोनॉमिक्स। पता नहीं क्या है ये। हाँ, इसके अंदर मेजरली हमें दो चीजें पढ़नी है। एक है मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी होती क्या है? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो रूल की बात है या फिर बनाई जाती है आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक के द्वारा। इंडिया में आरबीआई है सेंट्रल बैंक। अमेरिका में देखोगे आप, यूएस के अंदर तो फेड है। ठीक है। तो मतलब सेंट्रल बैंक बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट किसी भी देश की। इंडिया की है तो गवर्नमेंट बनाती है, जैसे मोदी जी वगैरह। मोदी जी ने बनाते हैं, मतलब गवर्नमेंट बनाती है। और यूएस के अंदर ट्रम्प ट्रम्प ये सारे। अभी मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी होती क्या है? तो जो तो ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी और ये है फिजिकल पॉलिसी। इसके अंदर बात होती है मनी सप्लाई की, इंक्रीज डिक्रीज करना, फिर इकोनॉमी को बूस्ट करना, या फिर रिसेशन आ जाए तो उसको कैसे डील करना। रिसेशन वगैरह को डील करना। ठीक है। और और जो फिजिकल पॉलिसी होती है, इसके अंदर हम लोग मेजरली बात करते हैं टैक्स की, गवर्नमेंट की इनकम की। मतलब गवर्नमेंट की इनकम और स्पेंडिंग की क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या चल रहा है, फिर जीडीपी ग्रोथ हुई है या नहीं हो रही है, या जीडीपी में क्या फर्क आ रहा है, ये सारी चीजें की बात करते हैं हम लोग फिजिकल पॉलिसी के अंदर। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी होती है क्या? देखो, हर साल हमारी सरकार एक बजट बनाती है। उस बजट के अंदर हमें कितनी बोरोइंग करनी है वो हमें बताता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है। या फिजिकल सरप्लस होता है। बजट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है बजट सरप्लस, एक होता है बजट डेफिसिट। पहले हम लोग फिजिकल पॉलिसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि सरकार जो है ये पब्लिक पे टैक्स लगाती है। यहाँ से पब्लिक की इनकम सरकार की इनकम आती है सरकार को। चलो मैं और थोड़ा आपको ना इजीली समझाता हूँ गवर्नमेंट फिर से। एक सेकंड। तो गाइस, जो गवर्नमेंट है इसकी एक होती है इनकम, जाहिर सी बात है, और एक होगा एक्सपेंस। ठीक है। तो इनकम के अंदर सबसे पहला इनकम कहाँ से आ सकता है? टैक्स से आ सकता है। टैक्स हो गया। ठीक है। और सेकंड कोई फाइन वगैरह, मतलब कोई जैसे किसी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई रोड पे बाइक वगैरह चला रहा है, कुछ चालान वालान काट दिया तो उसका। थर्ड डिसइन्वेस्टमेंट का। फोर्थ पीएसयू सेक्टर जो होता है गवर्नमेंट का, यहाँ पे इनको डिविडेंड मिलते हैं। ऐसे गवर्नमेंट की इनकम होती है। अभी हम एक्सपेंस की बात करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंस कहाँ कहाँ करती है गवर्नमेंट? सबसे पहला जो एक्सपेंस करती है वो सब करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दूसरा, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो चीजें करती हैं,
तीसरा सब्सिडरी वगैरह प्रोवाइड कराने में। ठीक है। और फिर जैसे कोई स्कीम चला दी गवर्नमेंट ने, जैसे मनरेगा चल रही थी, ऐसे सब जो चलती रहती है। जैसे कल को गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल कह दिया कि अ, हर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को 500-500 रुपए देंगे बुक खरीदने वगैरह के लिए। तो कुछ भी ऐसा सा, तो एक जो पॉलिसी वगैरह गवर्नमेंट की होती है, कोई मोदी फ्री धन योजना, ऐसा कुछ भी, मतलब मोदी नहीं, मतलब कोई भी ना। मोदी जी, मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है हमारे। ठीक है। और ये सब्सिडरी वगैरह हो गया। तो गवर्नमेंट ऐसे खर्चा करती है, और ये ऐसे अकाउंट को अपने प्रिपेयर करती है। ठीक है। ये दो साइन, जो कॉमर्स वाले उनको पता होगा कि ये डंडे के नीचे साइन क्यों लगा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे कुछ अमाउंट आता है और यहाँ पे कुछ अमाउंट आता है। अगर सरकार की इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर, ऐसी जो बजट की इकोनॉमी बनती है, इसके अंदर होता क्या है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशन। इससे होता क्या है, एक्सपेंशन इन मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि सरकार अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रही है, बड़ा कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार से फॉर एग्जांपल 400 रुपये कमा रही है, बट खर्च कर रही है उसके सामने 500 रुपये, तो उसका मतलब है कि सरकार एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। यानी कि 400 रुपये भले ही लोगों से आ रहे हो, बट सरकार खर्च 500 रुपये ही कर रही है। तो इसलिए हमारा जो अकाउंट है वो डेफिसिट में चले जाता है। डेफिसिट यानी नुकसान में। ऑब्वियसली डेफिसिट, एक देखो दो टर्म होती है, एक होती है डेफिसिट, एक होती है सरप्लस। सरप्लस कब होगा? जब हमारी इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर से, जो कि अभी अभी केस आएगा। ठीक है। ये बन गया बजट का। अभी एक और बजट होगा जिसके अंदर सरकार ने से फॉर एग्जांपल 500 रुपये टैक्स कलेक्ट किया, या फिर मतलब इनकम करी 500 रुपये की जनरली, और 400 रुपये खर्च कर दिए। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। इससे इकोनॉमी नीचे जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। हमारे देश के लिए क्या अच्छा है? अच्छा देखो एक और चीज, से फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कहा कि मेरे को 500 रुपये दो, उसके बदले में मैंने आपको 400 रुपये का सामान दिया। तो अब आपको बताओ, आपके लिए अच्छी बात है बुरी बात है? ऑब्वियसली आपके लिए बुरी बात है। मेरे हिसाब से देखोगे तो मेरे को तो प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का, ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा है। ऐसे ही अभी आप इकोनॉमी के लिए देखो, से फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी एक बंदा है और गवर्नमेंट भी एक है। ठीक है। अभी ये दो इंसान के बीच में कोई डीलिंग हो रही है। इकोनॉमी को, इकोनॉमी ने क्या किया, जो गवर्नमेंट है हमारी, इसको 500 रुपये दिए। सामने से गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को 600 रुपये का सामान दे दिया। तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है बुरी बात है? तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो होती है वो जनरली अच्छी होती है। इसलिए जब एक्सपेंशनरी सरकार करती है मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी, तो उसका मतलब होता है कि सरकार का फिजिकल डेफिसिट में है। इसका मतलब क्या है कि जो 500 रुपये अगर सरकार को मिल रहे हैं, तो सरकार खर्चा 600 रुपये का कर रही है। अभी दूसरे भी से देखोगे कि अगर सरकार 500 रुपये लेके सिर्फ 400 रुपये का काम करके दे रही है, तो हाँ, हमारा सुनने में अच्छा लगेगा कि हमारा सरप्लस में आ गया, बजट सरप्लस में आ गया। बट ये देखो आप, हमारी इकोनॉमी भी तो डाउन हो जाएगी, रिसेशन की तरफ चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी। तो ये पॉइंट होते हैं फिजिकल पॉलिसी के। ठीक है। अभी अब और भी कुछ होते हैं, जैसे मान लो अगर सरकार को इकोनॉमी बूस्ट करनी है, सरकार और क्या कर सकती है? मान लो टैक्स रेट जो होता है, सरकार इसको या तो कट कर दे, या तो सरकार इसको कर दे, हाइक कर दे। चलो, हाइक वर्ड होता नहीं है, कुछ बता रहा हूँ। टैक्स अगर कट होगा तो आप बताओ क्या होगा? इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है बुरी बात है? और टैक्स अगर बढ़ता है तो क्या होगा? देखो, टैक्स अगर कट हो जाए, से फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए बच रहा था आफ्टर टैक्स, अब आपको 2 लाख रुपए बचने लग गया आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स कम लगने लग गया। इनकम आपकी बढ़ जाएगी, या नहीं भी रही बढ़ेगी तो टैक्स का प्रॉफिट मान लो आपको एक तरीके से मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा खर्चा करोगे, एक्स्ट्रा खर्चा करोगे, इकोनॉमी में पैसा आएगा, पैसा आएगा, बूस्ट होगा, चीजों की डिमांड बढ़ेगी, थोड़ी सी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि एक इकोनॉमी के लिए अच्छी है, एक्सपेंशनरी होती है, इकोनॉमी के लिए गुड है। हाइक कर दोगे अगर आप टैक्स, जो पहले आपको 1 लाख रुपए की इनकम बच रही थी, अब वो सिर्फ 50,000 बनेगी, तो कहाँ से खर्चा करोगे ना? तो इकोनॉमी में पैसा ही नहीं आएगा, मनी फ्लो रुक जाएगा, पूरा बेकार हो जाएगी। इसलिए इकोनॉमी के लिए ये बैड है। ये होती है फिजिकल पॉलिसीज वगैरह, जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, टैक्स के लिए, पॉलिसीज नई बनाने के लिए, ये सब के अंदर कंट्रोल करती है गवर्नमेंट।
अभी हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। आई होप आपको फिजिकल पॉलिसी थोड़े को समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर देना, फिर से बता दो। मॉनेटरी पॉलिसी, इसको रूल करता है आरबीआई। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में ना कुछ होते हैं, जैसे सीआरआर एक कंपोनेंट है, एलआरआर एक कंपोनेंट है, एसएलआर एक कंपोनेंट है। मतलब इन दोनों को प्लस करके एलआरआर बनता है। ओएमओ होता है एक। फिर रेट कट, मतलब रेट कट वगैरह। फिर रेपो रेट, रेट। फिर रिवर्स रेपो रेट। तो ये सारे कुछ टर्म्स होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। अभी मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है और इन टर्म को थोड़ा बहुत समझेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली होता क्या है, जो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है मनी सप्लाई को बढ़ाने में या घटाने में। मनी सप्लाई क्या होती है कि दो लोगों के हाथ में पैसा आएगा या लोगों के हाथ से पैसा जाएगा। से फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके अंदर ना आपको पता होगा, हर साल जैसे फेड का साल में, एक साल में 8 बार मीटिंग होती है एफओएमसी की, जिस दिन जो पूरे ग्लोबल मार्केट्स, गोल्ड सिल्वर कमोडिटी हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट करती है, डॉलर पे भी, सर पे। तो वो उसके अंदर जो वो बोलते हैं ना, तो उसके अंदर उनकी मार्केट की दो टाइप की टोन हो सकती है। एक टोन होती है डोविश, और एक होती है हॉकिश टोन। डोविश टोन कौन सी होती है, जिसके अंदर मार्केट के अंदर रेट कट की बात करी जाती है। और हॉकिश टोन वो होती है जिसके अंदर मार्केट में रेट हाइक की बात करी जाती है। अब आप कहोगे रेट हाइक क्या होता है, रेट कट क्या होता है। तो रेट कट मतलब क्या होता है, से आपको मान लो पहले एफडी पे 5% इंटरेस्ट मिलता था, अब रेट कट हो गया और आपको एफडी पे 3% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब आप अपना पैसा बैंक में रखोगे या खर्च करोगे, मतलब बैंक से निकाल लोगे ना ऑब्वियसली, कि 2% का फायदा ही नहीं है फिर तो कुछ, है ना। तो आप जब पैसा निकालोगे बैंक से, एफडी तोड़ोगे या कुछ भी, तो उसके बाद वो पैसा आप कहाँ लगाओगे बताओ। आप बैंक में डालोगे वापस, सेविंग के अंदर, मर्जी है, वैसे बोल तो नहीं डालोगे। या फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, स्टॉक मार्केट में डालोगे, गोल्ड सिल्वर में डालोगे, कुछ भी खरीदोगे, खर्च कर दोगे सामान लाने में, गवर्नमेंट को मिलेगा पैसा, टैक्स वसूल होगा, हर एक चीज होगी। इकोनॉमी बूस्ट करती है, इकोनॉमी बढ़ती है। बट इससे जैसे जैसे, अच्छा आपको एक बार बता दूं, जितनी इकोनॉमी बढ़ती है, अगर रेट कट के वजह से ऐसा कुछ, तो इन्फ्लेशन तो देखो आएगी, कंफर्म रहेगी। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप सारा पैसा बाहर निकाल लोगे, पहले मान लो आप पे पैसा ही 10, पहले मान लो आप पे 100 रुपए बचते थे जब 5% रेट था। अब 100 रुपए में आपको 1 किलो आलू चाहिए, मान लो 50 रुपए किलो है, तो आप 2 किलो से ज्यादा थोड़ी ले सकते हो, तो लिमिटेड ही है ना, ले सकते हो। अब जब वो 3% हो गया तो आपने अपना पैसा निकाल लिया मान लो, तो अब आपके 100 रुपए नहीं बचे, अब आप पे 200 रुपए हो गए मान लो। तो अब अगर आप पे 200 रुपए हो गए, तो आप 4 किलो आलू ले लोगे ना। तो जितने ज्यादा आप डिमांड करोगे, तो अब जो बेचने वाला है मान लो, उस पे दो कस्टमर खड़े हैं, दोनों 4 4 किलो मांग रहे हैं, तो वो तो प्राइस बढ़ा लेगा, जो प्राइस ज्यादा देगा वो दे देगा, क्योंकि वो भी तो सेलर है ना, उसको तो प्रॉफिट देखना ही है। मान लो पहले 50 रुपए किलो देता था, अब उसने कह दिया मैं 60 रुपए किलो दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, बेफालतू में मार्केट में इन्फ्लेशन आने लग गई। इन्फ्लेशन आती है अगर रेट कट होते हैं, और इसको रोकने के लिए हमें रेट हाइक करने पड़ते हैं। रिसेशन भी आता है अगर रेट हाइक होते रहे, इसको रोकने के लिए हमें रेट कट करने पड़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। रेट कट का मतलब यही होता है कि मान लो, अगर अब रेट कट की तो मैंने बता दिया, अब रेट हाइक की बात करते हैं। रेट हाइक का मतलब क्या होता है कि जैसे एफडी के अंदर मान लो आपको पहले 10% का, 5% का ब्याज मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था। अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7% का। फिक्स रिटर्न है, कोई रिस्क नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क है। तो आप अपना पैसा मार्केट से निकालोगे, जेब से निकालोगे, एफडी करा दोगे, रख दोगे कि भाई मेरे को 7% मिल रहा है बिना रिस्क के, और क्या करूं मैं, क्यों चाहिए मेरे को रिस्क के अंदर, मैं मार्केट में पैसा क्यों लगाऊं। इसी वजह से जब रेट कट होता है तो मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ते हैं स्टॉक्स के। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, लोग पैसा ज्यादा लगाने लग जाते हैं। ऐसे ही जब रेट हाइक होता है तो ग्लोबल मार्केट, स्टॉक मार्केट, सारी मार्केट्स नीचे आने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोग पैसा बॉन्ड्स के अंदर लगा देते हैं, फिक्स रिटर्न वाली एफडी में लगा देते हैं, इसके चक्कर में मनी सप्लाई का बढ़ना और घटना होता है। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, ओएमओ, या कोई भी ऐसे, ठीक है, इन सबको अगर आप कम करोगे तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। अगर इन सबको आप हाइक करोगे, बढ़ाओगे, तो मनी सप्लाई मार्केट में गिर जाएगी।
कुछ भी हो जाए। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जैसे आरबीआई कुछ बचाने के लिए जैसे ओपन मार्केट के अंदर यूएस डॉलर बॉन्ड बेच दिए या कुछ भी बेच दिए, जिससे हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई के लिए वो मैनेज करता है कि बेच दिए, मनी सप्लाई आई या गई, ऐसे करने के लिए। ठीक है। मनी सप्लाई होता क्या है कि लोगों के पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। ठीक है। इसलिए हर साल नोट प्रिंट होते हैं, तो उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा, हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ी। फिस्कल पॉलिसी के अंदर बात होती है टैक्स की, इनकम की, इन्वेस्टमेंट की। मॉनेटरी पॉलिसी दिखाती है कि हमारी इकोनॉमी देश की कितनी स्ट्रांग है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सीआरआर एलआरआर के रेट क्या डिसाइड होंगे, किस रेट पे आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा, इकोनॉमी में बूस्ट आएगा या नहीं आएगा, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, इन सब से कैसे बचना है, क्या होता है ये, गवर्नमेंट को कैसे स्टेप लेना है अपनी इकोनॉमी को मजबूत दिखाने के लिए वर्ल्ड में। ये सारी चीजें इकोनॉमी के अंदर आती है मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है। और इसके जो मैंने फिजिकल की पॉलिसी की भी आपको बता दी। अभी देखो, जब बजट के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी नहीं, रुको, अगर हमारा बजट होगा डेफिसिट में, डेफिसिट लिख देते हैं, तो हमारी इकोनॉमी होगी एक्सपेंशनरी। ठीक है। और जब हमारा बजट होगा, ऐसे लिख रहा हूँ तो ये देख लेना। ठीक है। जब हमारा बजट होगा सरप्लस में, तो हमारी इकोनॉमी जो होगी वो होगी कॉन्ट्रेक्शनरी, कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, सिकुड़ती रहेगी। जब, अच्छा ये हो गई फिस्कल पॉलिसी की बात, अभी हम करते हैं मॉनेटरी की बात, कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट अगर कट होगा तो मार्केट्स और हर चीज बूम यानी कि बढ़ जाएगी। रेट अगर हाइक होगा तो ये मार्केट वगैरह और ये सब नीचे गिर जाएंगे। फिर होता है एक रिसेशन, और होता है एक इन्फ्लेशन। रिसेशन के अंदर सारी मतलब कंपनियां कुछ नहीं कर रही होती, प्रॉफिट नहीं होती, देश के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही होती है, सारी तरफ बेकार मामला चल रहा होता है। रिसेशन के अंदर रेट हमेशा कट किए जाते हैं इकोनॉमी में बूस्ट डालने के लिए। इन्फ्लेशन के टाइम पे रेट होल्ड करे जाते हैं, या फिर रेट कट नहीं करते हैं, हाइक कम ही करते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा इंटेंस इन्फ्लेशन है तो हाइक भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसीज क्या होती है। पूरा नहीं आया होगा, मैं अभी अभी इसके अंदर दो तीन पार्ट और बनाऊंगा जिसके अंदर डिटेल में हम समझेंगे सीआरआर एलआरआर एसएलआर ओएमओ क्या होता है, कैसे काम करता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, फिर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। ये सारी चीज जो मैंने आज आपको समझाई, आई होप आपको कुछ कुछ इसमें से समझ आ गई होगी। नहीं आई समझ तो सब्र रखना, मैं एक और वीडियो डालूंगा जो इसका सेकंड पार्ट होगा। ये पार्ट वन है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट डालूंगा उसको देखना, आपको प्योरली पूरा समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।